बच्चों जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। 1 से 100 तक का स्क्वायर आप यूं ही निकाल लेंगे। नो तो आपको पेन लेना पड़ेगा, नो पेपर लेना पड़ेगा। बस हमारे साथ वीडियो में बने रहें और बड़ा ध्यान से सीखें। बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो समय लगता है, और हमारे मेथड से आप 2 से 3 सेकंड में उनका वर्ग स्क्वायर आप निकाल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, 1 से 100 तक का जो हम स्क्वायर निकालेंगे, इसमें 2 बेस लेना है। एक 100 का बेस लेना है, एक 50 का बेस लेना है। मतलब जो 100 के आसपास का जो नंबर है वो 100 के बेस के अनुसार करना है, और जो 50 के आसपास का जो नंबर है उसे 50 के बेस के अनुसार करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है रूल में। इसको थोड़ा सा आप जो है रूल को जो है ध्यान से देख लीजिए। मैंने पूरा रूल आपके पास में लिख दिया है। तो देखिए, व्हाट एवर इज लेस देन 100 इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेड नंबर। मतलब जो नंबर है उसमें से वो 100 से जितना कम है उतना ही 100 से उनको फिर सब्सट्रैक्ट कर देना है। अभी इसका हम प्रैक्टिकल हम करेंगे। इसको आप पहले हम लोग समझ लेते हैं। और सपोज मान लिया जाए 95 है। 95 100 से कितना कम है? 5 से कम है। तो अगेन 95 से 5 हम और जो है घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 90 आ गया। 90 एक तरफ लिख देंगे। और 100 से नंबर कितना कम है? 100 से नंबर कितना कम है? 5 कम है। तो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट एवर इज लेस देन 100 इट्स स्क्वायर है टू बी रिटर्न है। सबसे पहले 90 हमने यहाँ लिख दिया, और वो नंबर 100 से कम कितना कम है? 5 कम है। तो 5 को स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। नेक्स्ट जो है 25 हम लिख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। फिर वही है, यदि हमारा एक्सपायर जो है 1 डिजिट में आएगा, तो 1 डिजिट में आने के बाद में उसे जो है उनके पहले 0 लिख देना। 1 डिजिट में आ सकता है। यदि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 है 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो ये तो 1 डिजिट का है। और इसी तरह से ये है, यदि एक्सपायर जो है इनका 3 डिजिट में है, तो उसको जो 100 प्लस का जो नंबर है, मतलब जो तीसरा नंबर है, उसको जो सब्सट्रैक्ट किया हुआ जो नंबर है उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल में करेंगे, बड़ा ही आराम से हम समझ लेंगे। और समझने के बाद आप इसे यूं ही सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको 2-4 हम एग्जांपल से हम इस चीज को हम जो है समझते हैं। अब जैसे कि भी मान लिया जाए, हम कुछ कुछ भी नंबर ले लेते हैं। अब मान लीजिए 92 हम नंबर ले लें। एक लिखिए यहाँ पे 92, इसका एक्सपायर निकालना है। 92 का, सॉरी 92 का एक्सपायर निकालना है। हमारे पास ये हम माउस से हम कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है दिक्कत हो रहा है। तो 92 का हम जो है एक्सपायर निकालेंगे। ये 92 हो गया। अब इसमें ये क्या है? 8 कम है 100 में, आपको इतना ही पता चल रहा है। अगेन इसमें से 8 और जो है घटा दीजिए। तो जितना कम 100 से है उतना इसमें पुनः घटा देना है। तो 92 में से 8 हम घटा देंगे, कितना बचेगा? इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा मेथड नहीं अपनाना है। आप यूं ही इसको घटा सकते हैं। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है। और ये 100 से कितना नंबर कम है?
8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 आ गया हमारा आंसर। अब देखिए इतना समय आपको मेथड से समझाने में इतना समय लग रहा है, अदरवाइज आप इसमें करना क्या है, 92 है, हमको यूं तुरंत पता चल गया कि ये 100 से 8 कम है, हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि 8 कम है, 92 में से 8 और हम माइनस कर देंगे 84 हो जाएगा। हमने एक तरफ 84 लिख दिया, कितना नंबर है 8 कम है, तो 8 का जो है स्क्वायर हम निकाल दिया तो 64 हो गया। क्या लग रहा है कितना इजी है, इसे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस करने के पहले मैं एक चीज थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ, 1 से 100 तक का वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए हम तो सारे निकाल लेंगे, लेकिन 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद होगा ही, ठीक है ना। बड़े नंबर का हमें यहाँ निकालना है, लेकिन 1 से 25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। हम इस वीडियो के लास्ट में 1 से 25 तक का वर्ग आपको हम दे रहे हैं, उन्हें आप 1 से 25 तक का वर्ग को याद कर लीजिए। चलिए और हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से फिर और कुछ नंबर लीजिए। चलिए हम 94 ले लेते हैं, 94 ले लेते हैं, 94 ले लीजिए। अब बताइए ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, और 6 इसमें से फिर माइनस कर दीजिए, तो 94 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 88 बचेगा, ठीक है। चलिए 88 लिख दिया हमने, 88 लिख दिया। और ये कितना कम है 100 से 6 कम है, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 88 36 हो गया। बस कितना समय लगेगा, आप इसको ठीक से करेंगे तो मुश्किल से 2 से 3 या बहुत ज्यादा मैक्सिमम 4 सेकंड में आप इनको निकाल पाएंगे। चलिए और कोई नंबर हम लेते हैं इसी तरह से, ठीक है। हम ले लेते हैं 99 ले लेते हैं, क्या लगता है हमें, ठीक है, 100 के पास 99 है, 99 एक नंबर ले लेते हैं, 99 कितना कम है 100 से, एक कम है, एक कम है, तो एक और अपने तरफ से कम कर दो 99 से, तो 98 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कितना लिखेंगे 98 लिख देंगे, ठीक है। और एक कम है, एक का एक्सपायर निकाल लेंगे, एक का एक्सपायर कितना होगा एक होगा, एक होगा। हमने अभी रूल में लिखा था यदि यह नंबर एक ही डिजिट का हो तो उसके पहले हमें जीरो लिखना है, ये देख लीजिए, उसके पहले क्या करना है हमें जीरो लिख देना है, ठीक है। देख अब एक के पहले हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, बस हो गया 9801। अब करके देख लीजिए, अब 99 गुने 99 करके देख लीजिए और इसको मिला लीजिएगा, आप एक्चुअल आएगा, ठीक है। और भी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी तरह से। अभी हम ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर ले लें, 88 ले लेते हैं, 88। अब बताइए ये 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो इसमें से 88 में से 12 फिर माइनस आप कर दीजिए, ठीक है। तो 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 को माइनस कर देंगे 88 में से कितना बचेगा, बच जाएगा 6 और 7, 76 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है। हमने एक रूल लिखा था यदि 3 डिजिट का एक्सपायर यदि आए तो यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखना है, यहाँ पे क्या करना है हमें 2 डिजिट ही लिखना है। 144 जैसे 12 का स्क्वायर कितना आया 144 आया, ठीक है। तो 2 डिजिट कितना हो गया 44 हो गया, यहाँ पे हम 44 लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पे 44 लिखेंगे। और जो लास्ट का जो 100 पर ये जो नंबर है, इसको हम जो है इनके साथ में जोड़ देंगे। तो इनके साथ में एक को जोड़ दीजिए आप, ठीक है। इनके साथ में क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 77 इधर हो जाएगा, और ये 44 ही रह जाएगा, ठीक है। आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको यूं ही तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं, चलो एक और हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए 86 हम ले लेते हैं। 86, बताइए कितना कम है, 14 कम है, ठीक है। 100 से कितना कम है, 14 कम है। तो इसमें से फिर 14 घटाइए, तो कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस तो यूं ही कर सकते हैं आप, 72 बच गया। और कितना कम है, 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने आपको बोला था कि 1 से 25 तक का स्क्वायर आप याद रखिएगा, तभी हमारे मेथड से स्मूथली इसे बना लेंगे आप। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होता है, 196, ठीक है। तो यहाँ पे 96 लिख दीजिए, यहाँ पे 96 लिख दीजिए, और यहाँ जो 1 है, 1 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1 को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 7396। इजी लग रहा है, बहुत ही इजी है। चलिए ये 100 के बेस वाला हम लोगों ने रिवीजन, हम लोग इनको देख लिए हैं। अब जो है हम लोग 50 का बेस का जो है हम लोग देखते हैं। देखिए हमने बताया था आपको, जो 100 के आसपास का जो नंबर है वो 100 के बेस के अनुसार बनेगा, और जो 50 के आसपास का नंबर है वो 50 बेस के अनुसार बनेगा। लेकिन दोनों के रूल में थोड़ा सा अंतर है। 100 में हमने क्या किया था, जो भी नंबर रहता था उसको जो है 100 में से माइनस कर, जितना कम है उतना अगेन उस नंबर में से हम माइनस कर दिया, 2 डिजिट लिख दिया, और जितना नंबर कम है उसका स्क्वायर करके लिख दिया। यदि 2 डिजिट में हमारा स्क्वायर आया तो हम जो है वहां चुपचाप लिख दिया। यदि 1 डिजिट में स्क्वायर आया तो 1 डिजिट का स्क्वायर लिखा, उसके पहले 0 लिख दिया। और यदि 3 डिजिट में स्क्वायर आया तो क्या किया हमने, 2 डिजिट स्क्वायर का लिख दिया, और 1 डिजिट जो है हमने जो 2 नंबर लिखा था उसके सामने जोड़ दिया, ठीक है। हम इसे काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम जो है 50 बेस वाला जो है हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए क्या है कि 50 बेस वाला में ऐसा करना है कि जितना नंबर 50 से कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, नंबर 50 से कम हो या तो ज्यादा हो, हमें क्या करना है, 50 से जितना नंबर कम है उसको 25 से घटाना या जोड़ना है। एक चीज इसको ध्यान रखिए, यहाँ का 50 का बेस में हम 50 से नहीं करते हैं, हम 25 से करते हैं, इसमें बस इतना ही अंतर है। मान लीजिए हो सकता, हम नंबर ले लेते हैं 55। 55 क्या है, 50 से 55 क्या है, 50 से 5 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30। और फिर कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25, ठीक है। क्या हो जाएगा, हो गया 30, और उसके बाद में क्या लिख देंगे, 25, वही हो जाएगा 55 का, ठीक है ना। उसी तरह से व्हाट एवर इज लेस देन और ग्रेटर देन 50 इस स्क्वायर हैज टू बी रिटर्न नेक्स्ट, वही चीज अभी आपको मैंने बोला है। सेम वही चीज जो 100 में किया था हमने, यदि 1 डिजिट का होगा स्क्वायर तो उसके पहले हम 0 लिख देंगे, और यदि 3 डिजिट का स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट लिखेंगे, और 1 डिजिट ये जो 2 नंबर सब्सट्रैक्ट या ऐड करके आ रहा है उसके साथ में उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो और हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए 50 वाला भी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक तो हमने
55 का हमने आपको करके बता ही दिया। और नेक्स्ट कुछ भी हम कर लेते हैं प्रैक्टिस नेक्स्ट, ठीक है ना। 50 से चलिए हम कोई भी नंबर बताया आप, चलो 44 कर लेते हैं हम। चलिए 44, ठीक है। तो ये अब 50 से कितना कम है, 6 कम है। 50 से 6 कम है तो 25 में 6 आप दिमाग में लगाइए कि 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 19 बचेगा। सीधी सी बात है, 25 में से 6 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। और कितना कम है, 50 में 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 लिख दीजिए। ये हो गया 44 का स्क्वायर। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। बस थोड़ा सा दो फार्मूला है, 50 बेस का, एक 100 बेस का, उसको आप दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। यूं ही आप 1 से 100 तक का एक्सपायर बस चुटकी में निकाल लेंगे। चलो और कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए 42 लिख करके देखते हैं। 42, ठीक है। 42 कितना कम है, 50 में 8 कम है, तो 25 में से 8 घटा देना है। 25 में से 8 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 17, होगा ना, ठीक है। और कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, हो गया 42। बस इतना ही करना है। इसी तरह से और करते हैं, 48 का कर लेते हैं। 48, हाँ कितना कम है, 2 कम है, तो इसको 25 से 2 घटाना है। एक ध्यान रखना है, 50 से 2 नहीं घटाना है। 50 से 2 कम है तो 25 से 2 घटा देना है। कितना हो गया, 23, है ना, 23 हो गया। और कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चूंकि ये 1 डिजिट का नंबर है 4, इसके पहले क्या करना है, एक जीरो देना है, अभी हमने फॉर्मूला में सीखा है। हो गया 2304, 48 का, ठीक है ना। और करें, और हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छा होगा। 38 का करके देख लेते हैं। 38, अब बताइए ये 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो वही करेंगे हम, 25 से 12 घटा देंगे। 25 से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। 25 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 13, ठीक है ना। और अब यहाँ पे कितना कम है, 50 से कितना कम था, 38, 12 कम था, तो 12 का एक्सपायर कितना हो जाएगा, 144, क्या हो जाएगा, 12 का 12 का एक्सपायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था पहले, जो लास्ट का 2 डिजिट है यहाँ पे लिख दीजिए, 44, और ये जो 100 के स्थान पर जो है उनको क्या करना है, इनके साथ में जोड़ देना है। यहाँ पे एक है, एक जोड़ दो, तो कितना हो गया नंबर, 1, 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4, 4, 4, 1444, 1444, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए और कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस हम करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। एक और कर लेते हैं, 32 का कर लेते हैं, ठीक है। 32 का कर लेते हैं। 32, 32 क्या हम कर रहे थे, 50 में माइनस कर रहे थे, कितना कम है बताइए,
18 कम है। 32 50 में कितना कम है? 18 कम है। तो 18 को क्या करना है? 25 में से भी 18 कम कर देना है। 25 में से 18 कम करेंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। बचेगा ना? ठीक है। और 18 का क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। जितना कम 50 से उसका स्क्वायर करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको मैंने बोला था हमारे मेथड से यदि आप सीखेंगे तो 1 से लेकर के 25 तक का आपको स्क्वायर याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं दे दिया हूं, आप लोगों को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 से 25 तक का, बाकी 26 से 100 तक का आप यूं ही बना लेंगे। ठीक है ना? तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। ठीक है, 324 हो जाता है। अब हमने क्या क्या करना है? 24 को यहाँ पे लिख ही देना है। यहाँ पे 24 को यहाँ पे लिख देना है, और 3 को यहाँ पे क्या करना है? जोड़ देना है। मैंने सीखा था ना, 100 नंबर जो है, 100 डिजिट जो है, इनके जो नंबर आ रहा है उनके साथ में जोड़ देना है। ठीक है, कितना हो गया? यहाँ 24 को तो बस यूं ही लिख दो, और 7 और 3 कितना हो गया? 10। ठीक है, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए, अब कुछ हम 50 से ज्यादा नंबर ले लेते हैं। अभी तक 50 से कम वाला हमने लिया है, थोड़ा सा ज्यादा लेकर के हम देखते हैं। ठीक है ना? इसी तरह से हम, चलिए कुछ भी ले लें, 54 ले लेते हैं। 54, बताइए कितना ज्यादा है? 50 से 4 ज्यादा है। तो उसको क्या करना है? 25 में 4 जोड़ देना है, बस सिंपल। 50 में जितना ज्यादा है 25 में उतना जोड़ देना है, 25 में उतना जोड़ देना है। 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है। और कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो गया, बस। ठीक है। हमें तो ये कर्सर से लिखने के लिए और आपको समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज इसे आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से और कुछ समझ लेते हैं। 56 से कर लेते हैं। 56, कितना ज्यादा है? 50 से 6 ज्यादा है। 25 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ने के बाद कितना होगा? 31 हो जाएगा। ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए आप? 36 होगा। गुड, हो गया 56 का। ठीक है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए और कुछ कर लेते हैं। 64, 64 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। कितना ज्यादा है? 50 से 14। 25 में 14 जोड़ दीजिए। 25 में 14 जोड़ेंगे, कितना होगा? 39 होगा। 39। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 14 का एक्सपायर करना पड़ेगा। बताइए 14 का एक्सपायर कितना होता है? आपको तो पता होगा। कोई नहीं, आप नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, या तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? 14 का एक्सपायर 1 क्या होगा? 196 होगा। 196 होगा। अब इसको क्या करना है? 96 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 96 को यहाँ पे लिख देना है, और ये एक को 100 डिजिट पर जो भी है
वो हमने क्या बोला था, इनके जो ऐड या सब्सट्रैक्ट जो किया हुआ उसे जोड़ देना है। तो एक है तो इसके साथ एक जोड़ दो, ठीक है ना। ये बस इतना ही काम करना है, ठीक है। 39 में जोड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, और क्या करना है इसमें। 40 और 90, 409, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इनको देखिए, बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत ही 64, आप जैसे ही आपके दिमाग में आया कि 64 है, आपको तुरंत देखना है कि 50 से कितना ज्यादा है। 14 ज्यादा है, तुरंत दिमाग क्लिक करना है, 14 को हमको 25 में जोड़ देना है। 25 में जब जोड़ेंगे 39 आ गया, और 14 का एक्सपायर कर देंगे, कितना हो गया 96, 196 हो गया। हमें तो 2 डिजिट यहाँ लिखना है और 1 डिजिट को इधर जोड़ देना है। इधर 39 आया, इधर 1 जोड़ देंगे, 40 हो जाएगा, 496 हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। और हम कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा हार्ड। चलिए 68 का कर लेते हैं। 68, बताइए 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। उसी तरह से 18 को क्या करेंगे, इसमें से 25 में से 18 जोड़ देंगे, 25 में 18 जोड़ेंगे, कितना बच जाएगा, हो जाएगा 43 हो जाएगा। 43 लिख दीजिए, ठीक है, 43 लिख दीजिए। और 18 का क्या हो जाएगा, एक्सपायर क्या हो जाएगा, 18 का एक्सपायर क्या हो जाएगा, बताइए। 18 का एक्सपायर आप याद कर लीजिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। बस यही 2 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए 24। और ये 3 को 43 के साथ जोड़ दीजिए, बस हो गया। इतना ही करना है, कितना हो गया, 4 6 2 4। वीडियो का मजा आया आपको, आ गया। हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे। अब आप चुटकियों में 1 से 100 तक का एक्सपायर निकाल सकते हैं। ये हमने देखिए एक्सपायर 1 से 25 तक का आपको दे दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 से 25 तक का एक्सपायर। इसके बाद आप 26 से लेकर के 100 तक बस यूं ही बना देंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। जब भी हम अपना वीडियो डालेंगे तो आपके पास यदि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।